जय श्री राधा कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। अब आज इस वीडियो में आपको पुरुषोत्तम मास में कहीं सुने जाने वाली 5 कहानियां बताती हूँ। बहुत सुंदर कहानियां हैं। पुरुषोत्तम मास में रोज नियम से पुरुषोत्तम मास महत्तम के साथ इन कहानियों को सुने। इन्हें सुनने मात्र से हमें कृष्ण कृपा और भक्ति मिलती है। आज के वीडियो में आपको गणेश जी की कहानी, पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानी, पुरुषोत्तम मास में पीपल सींचने की कहानी, तुलसी सींचने की कहानी सुनाती हूँ। रोज पूजा के बाद पुरुषोत्तम मास महत्तम का एक अध्याय सुने और उसके बाद 5 कहानियां जरूर सुने। हाथ में फूल, तिल या चावल और दक्षिणा रखें। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, त्रिलोकी नाथ की जय। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वो गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और हर दिन गणेश जी महाराज की पूजा आराधना बड़े प्रेम और भाव से करती थी। पर उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी चिढ़ और जलन के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वो राजा का छोटी रानी के पास जाना बर्दाश्त भी नहीं करती थी। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला कि आप भी मेरे साथ चलें। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहां मेले में से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि बहुत सारी चीजें राजा को बता दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछी तो वो बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, तो क्यों ना उनके लिए वहां से गणेश भगवान की प्रतिमा ही ले आओ, क्योंकि वो गणेश जी की बड़ी भक्त है। और राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर बड़ी रानी को राजा ने उसका सामान दे दिया और छोटी रानी को वो मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेके बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने वो मूर्ति पूजा घर में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी अपने आप ही स्वच्छ जल से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई। कुछ महीनों के बाद ही छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। राजा बहुत खुश था। जब बड़ी रानी को ये बात पता चली कि छोटी रानी गर्भवती है तो वो तो बेचैन हो गई। वो नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से ये गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां बड़ी रानी की आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा ले। बड़ी रानी ने वो मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला और वो सोने का फूल था। सुबह हुई तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में थे, क्योंकि एक दिन पहले तो वहां कुछ भी नहीं था और उस पर सोने का फूल देखकर सबके मन में लालच भी आ रहा था। सभी उस फूल को लेने की कोशिश कर रहे थे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ ही नहीं पहुंचा था। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो वो भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, पर फूल को वो भी न छू पाए। फिर छोटी रानी को वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैला के खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ पे से गिरकर उसकी झोली में आ गया। झोली में फूल गिरते ही वो गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला, ये तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लाया था, ये यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कल से इस प्रतिमा को ढूंढ रही हूँ। तभी प्रतिमा में से आवाज आई कि जिसने भी ये काम किया है वो खुद ही सारी बात बता दे। पर बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ बोल ना पाई। तभी कुएं के पानी में सबने वो दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और दासी के मूर्ति लेने के बाद बड़ी रानी ने मूर्ति को खुद अपने हाथ से कुएं में फेंक दिया था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने के लिए भेज दिया और गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का एक भव्य मंदिर वहां बनवाया। वहां पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने घर में गणेश भगवान की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान के नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा करी
वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। और जैसी बड़ी रानी की कुबुद्धि थी, ऐसी बुद्धि किसी को मत देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके दुख दरिद्रता दूर करना। बोला गणेश जी महाराज की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। पति का नाम राजू और पत्नी का नाम कमला था। परिवार में सिर्फ वो दोनों थे, ना कोई बड़ा बुजुर्ग ना कोई बच्चा। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी कि एक समय खाना खा लिया तो पता नहीं होता था कि शाम को भी मिलेगा या नहीं, बाकी और किसी चीज की तो बात ही क्या। राजू रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता और कमला उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती। दोनों की यही दिनचर्या थी। एक समय की बात है, जब पुरुषोत्तम मास आने वाला था, तब गांव की सब औरतें कुएं पर पुरुषोत्तम मास स्नान की चर्चा कर रही थी। कमला उनकी बातें सुन रही थी। उसे पुरुषोत्तम मास स्नान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो सब औरतों से स्नान के नियम पूछने लगी। एक औरत ने कमला को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया, साथ ही कहा कि ये 3 साल के बाद आता है, इसलिए हर किसी को इसका स्नान दान व्रत करना ही चाहिए। कमला को पुरुषोत्तम मास का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने तभी मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो भी पुरुषोत्तम मास स्नान जरूर करेगी। पर जब उसने ये सुना कि दान और उद्यापन भी करना होता है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि घर में हमारे ही खाने के लाले हैं, अगर दान या उद्यापन के लिए राजू को कहा तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो दोनों बड़ी मुश्किल से 2 समय रूखा सूखा खा पाते थे। पर कमला के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। सोचा जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो स्नान तो करेगी ही करेगी, बाकी सब भगवान की इच्छा। अब पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो वो भी गांव की औरतों के साथ पुरुषोत्तम मास स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा आराधना भी करती। कमला रोज लकड़ी के गड्ढे में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। रोज नहाकर आती, तुलसी पीपल सींचती। ऐसे करते करते पूरा महीना हो गया। उसने बढ़िया अपना पुरुषोत्तम मास का स्नान पूजा व्रत पूरा किया। उसने सोचा जो लकड़ी बचा के रखी है उन्हें बेचकर पुरुषोत्तम मास में दान के निमित्त 33 मालपुए बनाऊंगी। धीरे धीरे बढ़िया पुरुषोत्तम मास का महीना निकला। पुरुषोत्तम मास 14 पर वो सभी लकड़ियों को बांधकर बेचने के लिए बाजार में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि वो लकड़ियां तो उन लकड़ियों में से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, वो लकड़ियां तो चंदन की हो गई थी। तभी वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। कमला के चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी जिसे सुनकर राजा खुद वहां पे आ गया। उसने लकड़ियां देखी और बोला, इन लकड़ियों का क्या भाव है? कमला को तो पता नहीं था कि भाई चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। वो बोली, हुकुम, आप जो दोगे वो मैं ले लूंगी। मैं पुरुषोत्तम मास स्नान कर रही हूँ, उद्यापन में 33 मालपुए दान करने हैं और 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, हो सके तो इतना दे दो। राजा बहुत लालची, कंजूस और दुष्ट था। उसे पता था कि लकड़ियां बहुत शुद्ध और बहुत महंगी है, पर फिर भी लालच में आके राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण जी में इतना सीधा भेज दिया। ये सामान देख के कमला तो बड़ी खुश हुई। पुरुषोत्तम मास अमावस्या को उसने स्नान किया, मालपुए और बढ़िया खाना बनाया, पर खाना इतना ही था कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही जीत सके। मालपुए भी बड़ी मुश्किल से 33 बने, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बने। राजू के मन में विचार था कि कभी हमने इतना अच्छा खाना नहीं खाया, इसलिए खुद ही खा ले, पर कमला नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, जिमाया, दक्षिणा के साथ मालपुओं का दान दिया, तो सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से तभी झोपड़ी से महल बन गया। चौके में 36 तरह के पकवान बन के आ गए। दोनों कमला और राजू भगवान की कृपा से बड़े खुश हुए। भगवान की कृपा से अब उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। हे पुरुषोत्तम मास के भगवान, जैसे कमला का स्नान पूरा कराया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का स्नान पूरा कराना। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते पोते के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के बेटे बहू का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था। बुढ़िया माई लोगों के घर काम करती ताकि अपने पोते और अपने लिए खाना पीना जुटा सके। बुढ़िया माई बहुत भागवत भक्त थी, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। हर साल कार्तिक, वैशाख और माघ मास में स्नान करती, और जब पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आता तब तो स्नान व्रत के साथ प्रतिदिन 33 चीजों का दान करती। तुलसी पूजा, पीपल सींचना, सूर्य देव को जल अर्पण करना, दीपदान, परिक्रमा सब करती। बुढ़िया माई का नियम था, पूरे पुरुषोत्तम मास में वो भगवान विष्णु के निमित्त प्रतिदिन 33 चीजों का दान जरूर ही करती। जब से बेटा बहू गए थे, वो अपनी हर प्रार्थना में अपने पोते के लिए ही सब मांगती थी।
भगवान विष्णु की कृपा से जिंदगी बढ़िया चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मेरा पोता बड़ा हो गया है, काम भी करने लगा है, अब उसकी शादी करनी चाहिए। उसने अपने मन की बात पोते से कही तो वो बोला, अम्मा अब तू सब काम छोड़ दे और आराम कर, तब मैं शादी करूंगा। बुढ़िया मान गई। उस बुढ़िया ने अपने पोते की शादी की। अब बढ़िया बहू आ गई। बहू बड़ी अच्छी थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे बहू को बुढ़िया से परेशानी होने लगी। वो बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती, उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती, दान करने के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया। सब चीजों का हिसाब किताब खुद रखती। बुढ़िया अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। बहू के आने के 2 साल बाद पुरुषोत्तम मास का महीना आने वाला था। अब पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इसी से बुढ़िया अम्मा को तो चिंता होने लगी कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। पुरुषोत्तम मास में उनका तो नियम था कि रोज दान करना है। बुढ़िया माई चिंता में सूखने लगी, पर किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। बस भगवान को कहती, अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। एक समय बुढ़िया माई के घर एक साधु बाबा आए और खाना मांगा। बुढ़िया माई उस समय स्वयं खाना खाने बैठ रही थी। वो उठी और अपना खाना उस साधु बाबा को दे दिया। ये उसकी बहू ने देख लिया और गुस्सा करते हुए बुढ़िया माई को घर से ही निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती तो क्या करती, वो वहां से चली गई। चलते चलते गांव की सीमा पे पहुंची। उसने देखा वहां एक पुराना मंदिर है। बुढ़िया माई अंदर गई तो देखा भगवान विष्णु का मंदिर है, बिल्कुल सुनसान, वहां कोई नहीं था। साफ सफाई के अभाव में मंदिर के हालात खराब थे। बुढ़िया माई ने वहां अच्छे से साफ सफाई की, फिर भोलेनाथ की पूजा की। रात में वहीं सो गई, जंगल से फल ले आई, वही भगवान को भोग लगाया और खुद भी खाया। अब बुढ़िया माई वही रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान, जाप, पूजा आदि करती। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। बुढ़िया माई को कुछ न कुछ दान दक्षिणा दे जाते। बुढ़िया माई खुशी से उन पैसों और चीजों से भगवान की सेवा पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती। अब तो पुरुषोत्तम मास आया। बुढ़िया माई को अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने पुरुषोत्तम मास स्नान व्रत किया। जो भी दान दक्षिणा का पैसा था उससे भूखों को खाना खिलाती, साधु संतों की सेवा करती, रोज 33 मालपुए बनाती और साधु संतों को जिमाती। भगवान विष्णु अपने भक्त की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने माई को आशीर्वाद दिया, जिससे उनके हाथ में सत आ गया। मंदिर में बहुत लोग आते, पर जिसके भी सर पर बुढ़िया माई अपने आप हाथ रख देती, उसके मन की कामना पूरी होती ही होती थी। लोगों ने इस चमत्कार को महसूस किया। अब ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में रहती। माई के पास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठी होती, पर माई सब सेवा में ही लगाती। उधर बुढ़िया माई के घर से जाने के बाद उनके पोते का काम चौपट हो गया, घर में खाने के लाले पड़ गए, बहू का गर्भपात हो गया, जिससे वो हमेशा दुखी रहती। लोगों ने कहा बुढ़िया माई के प्रताप से ही घर में बरकत थी। उसके घर से चले जाने से घर की बरकत, मां लक्ष्मी की कृपा सब चली गई। पोते और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें वो कहीं न मिली। एक दिन बहू की मां ने अपनी बेटी को मंदिर वाले चमत्कार के बारे में बताया और कहा कि दामाद जी को लेकर उस मंदिर में जा। अगर उस अम्मा ने सर पर हाथ रख दिया तो व्यवसाय भी चलेगा और कोप भी भर जाएगी। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाकर देखा तो सामने तो बुढ़िया अम्मा खड़ी थी। पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी खूब माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, जो तू मुझे घर से ना निकालती तो फिर मैं इतनी सेवा पूजा कैसे कर पाती। ये भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में लिया। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा, पर बुढ़िया अम्मा ने साफ मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू पोते के सर पर हाथ रखा। अम्मा और वहां पे मौजूद लोगों के समझाने पर बहू पोता वापस घर चले गए। बुढ़िया अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वो जो हमेशा चाहती थी आज खुलकर कर पा रही थी। कुछ समय बाद बहू पोता वापस मंदिर आए और बताया कि बहू गर्भवती है, साथ ही व्यवसाय में उन्नति हुई है, ये भी कहा। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों धन्यवाद दे रही थी। अब सब कुछ बढ़िया था। हे भगवान विष्णु, हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी, इस कहानी को कहते सुनते उकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुढ़िया माई की तरह हम सब की मनोकामना पूरी हो। हमें भी भगवान अपनी सेवा भक्ति में रखे। पुरुषोत्तम व्रत ऐसा ही है जिससे इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। पुरुषोत्तम व्रत पुण्य इस जन्म में ही हमें मिल जाता है। बोला विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। घर में सिर्फ वो और उसकी एक बेटी थी। किसान की बेटी बहुत संस्कारी और भगवान विष्णु की भक्त थी। वो रोज नियम से भगवान विष्णु की सेवा पूजा करती। एक समय जब पुरुषोत्तम मास का महीना आने वाला था, तब वो गांव के कुएं से पानी भरने गई तो वहां की औरतें पुरुषोत्तम मास स्नान के विषय में बातें कर रही थी। किसान की बेटी ने जब उनकी बातें सुनी तो बोली, मुझे भी पुरुषोत्तम मास के बारे में बताओ। उन औरतों में से एक वृद्ध अम्मा बोली, बिटिया, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। ये 3 साल में एक बार आता है। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम मास किसी भी और मास से सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में जो भी पुरुषोत्तम मास स्नान व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है,
तुलसी पीपल सींचता है, उस पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। किसान की बेटी बड़ी खुश हुई, बोली अम्मा मुझे तुलसी पूजा का तो पता है, पर पीपल की पूजा क्यों और कैसे करें? वो अम्मा बोली बिटिया याद रखना पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल सींचने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भी पीपल को सींचता है, उसकी पूजा करता है, दीप प्रज्वलित करता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न होते हैं। पर याद रखना रविवार को पीपल की पूजा किसी भी हालात में मत करना, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को रविवार को पीपल में रहने का स्थान दिया है। उन वृद्ध अम्मा जी की बात सुनकर उस किसान की बेटी ने सोचा कि वो भी पुरुषोत्तम मास स्नान और व्रत करेगी, तुलसी पीपल सींचेगी। जब पुरुषोत्तम मास आया तब गांव के कुएं पर बड़ी सुबाही लड़की स्नान कर जाती, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती। उसका घर खेत के बीच में था। वो तुलसी पूजा तो घर पर ही करती, पर पीपल वृक्ष उसके घर से दूर था। वो रोज सुबह ही पीपल पर जल चढ़ाने जाती, पूजा प्रार्थना करती। वो लड़की अपने पिता के लिए हमेशा दुखी रहती। उसके पिता दिन रात मेहनत करते, पर तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि दोनों समय का खाना उन्हें मिल सके। पुरुषोत्तम मास में लड़की रोज नियम से जाती, पीपल सींचती, पूजा करती, वहां खड़ी खड़ी भगवान का ध्यान करते हुए उनसे बातें करती, अपनी गरीबी और परेशानियों के बारे में बोलती। उसने खूब मेहनत करके पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत पूरा किया। उसके व्रत से भगवान खुश थे। पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की कमला एकादशी पर सुबह जब वो लड़की पीपल सींचने गई तो उसमें से एक लड़की बाहर आई और बोली मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ और अब मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ। किसान की बेटी बोली मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, कल मुझे बताना। अब वो लड़की घर गई और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता भागवत भक्त थे। उन्हें पता था पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर होती है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा माँ लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती है, तो इससे अच्छी बात तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले दिन द्वादशी पर जब लड़की पीपल सींच रही थी तब माँ लक्ष्मी उसके सामने आई। उन्हें देखकर लड़की बड़े प्रेम और आदर से बोली आज से आप मेरी सहेली हो। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। 2 दिन बाद लक्ष्मी जी किसान की बेटी को अपने घर ले आई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब किसान की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे बोला कि सखी अब तुम कब मुझे अपने घर पर बुलाओगी? किसान की बेटी को कुछ सूझा नहीं तो वो बोली कल पुरुषोत्तम मास अमावस्या है, मेरे पुरुषोत्तम स्नान व्रत का उद्यापन है, तुम कल ही आ जाओ। लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है। किसान की बेटी घर वापस आ गई, अपने पिता को सारी बात बताई। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान की खूब तारीफ भी की। बढ़िया खाना, सुंदर घर, आलीशान चीज, सब बहुत बढ़िया था। अब सारी बातें सुनने के बाद किसान की बेटी उदास हो गई। किसान ने पूछा क्या हुआ, अभी तो इतना चहक रही थी और अब उदास कैसे हो गई? तो किसान की बेटी बोली बाबा कल पुरुषोत्तम मास अमावस्या को मेरे पुरुषोत्तम मास स्नान व्रत का उद्यापन है। मैंने कल लक्ष्मी जी को भी बुलाया है, पर अब डर लग रहा है उनकी खातिर कैसे करूंगी। किसान बोला बेटी कोई चिंता की बात नहीं है, माँ लक्ष्मी को प्रेम भाव और सच्ची भक्ति चाहिए जो तुझ में है, इसलिए तो उन्होंने तुझे अपनी सहेली बनाया है। अभी तो तू ये कर कि घर की अच्छे से साफ सफाई कर। माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल नहीं भाती। साथ ही भोग में तो उनके लिए खीर बना। लड़की ने पिता की बात मानते हुए घर की बढ़िया से सफाई की, फिर भोग में बढ़िया खीर बनाई। पीपल के वृक्ष पर जाकर माँ लक्ष्मी को बुला लाए। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी पधारे। लड़की ने दोनों की बढ़िया से खातिर की। माँ लक्ष्मी और भगवान को चिमाया। चीमने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने लिए क्या चाहती हो वो मुझे बताओ। लड़की बोली हे प्रभु अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी भक्ति और सेवा देना। मैं जब तक जीवित रहूं आपके पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत करती रहूं, गरीब दुखी जरूरतमंदों की सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा और दोनों अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वो गए घर की जगह महल हो गया, घर धन धान्य से भर गया, खूब धन दौलत ऐश्वर्य हो गया। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जैसे आप उस इंसान की बेटी से प्रसन्न हुए ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते मुकारा भरते सब पर प्रसन्न होना। हम सब पर, हमारे परिवार पर, पियर में, ससुराल में, सब पर प्रसन्न रहना, बेटे पोते देना। हे माँ लक्ष्मी हमें भी ऐसा सौभाग्य देना कि हम भी आपकी सहेली बन सके, अपनी भक्ति सेवा देना। हे लक्ष्मी नारायण भगवान सबके दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर साथ बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती, उसे घर का सारा काम करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को ये कुछ भी पता नहीं था। वो सुबह होते ही खेत में चला जाता
और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो पुरुषोत्तम मास स्नान की तैयारी कर रही है। बहू को पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने बताया कि पुरुषोत्तम मास का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। ये 3 साल में एक बार आता है, इसी से इसका महत्व अन्य किसी भी महीने की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा अगर कोई पुरुषोत्तम मास में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी तो थी ही, उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और पुरुषोत्तम मास स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और पुरुषोत्तम मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। बहू समय तो चुप हो गई, क्या ही कहती। पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। अब बहू बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी माता के पौधे को सींच दिया। फिर वहीं बैठ के पुरुषोत्तम मास का महत्व और पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनती। बहू ने यही नियम ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। अब यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है, उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी वो जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर ये पुरुषोत्तम मास स्नान कर रही होगी। अब सास सोचने लगी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेके नदी पे गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू ये देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास आके रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वो बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक नया मटका दिया जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा वो मटका तो सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर आओगी तो गांव वाले से छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी सादी थी। वो अगले दिन फिर से तुलसी माता के पास जाके रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेके घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसे भी रख लिया और फिर अपने बहू से अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास जाके बैठ गई और रोने लगी। तुलसी माता फिर प्रकट हुई और पूछा, अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। ये कह के तुलसी माता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं उसे सींचने से क्या ही लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से छुपकर नदी पे स्नान किया और तुलसी माता को सींचा। महीना समाप्त होने पर था। एक दिन सास चुपके से दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वो सोने और चांदी का मटका भी कच्ची मिट्टी का बन गया है। ये देखकर सास बहू को बहुत बुला भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने सास से कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से ये मिट्टी के मटके बन गए। जैसा बोओगी वैसा फल काटोगी। तुलसी माता की कृपा से सास की आंखें खुल गई। वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ब खुद सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंत में उम्मीद करती हूँ पुरुषोत्तम मास की ये 5 कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।